लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में नमाज का बहुत अहम सवाल पूछा है। नमाज के सिलसिले में इन्होंने पूछा है कि ठंडी के दिनों में, सर्दी में लोग टोपी पहन करके नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ टोपियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें कान भी छुप जाते हैं। और फिर इन्होंने पूछा कि अगर ऐसी टोपी पहना ठंडी की सर्दी से बचने के लिए जिसमें कान भी छुपे हैं और तकबीर तहरीमा कह रहे हैं, तो तकबीर तहरीमा में कान में हाथ नहीं लग पाता, कान के ऊपर जो टोपी है उसमें हाथ लग पाता है। तो ऐसी सूरत में जबकि तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधने के बाद जब हाथ उठाते हैं उस वक्त कान छू नहीं पाते, चूँकि कान के ऊपर वो रहता है, क्या टोपा रहता है। तो ऐसी सूरत में कान का लौ नहीं छूने में क्या तकबीर तहरीमा दुरुस्त होगी, नमाज होगी कि नहीं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। याद रहे कि मर्दों के लिए तकबीर तहरीमा कहते हुए कानों तक हाथ उठाना सुन्नत है और हदीस से साबित भी है। अलबत्ता कानों की लौ को हाथ लगाना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कान की लौ जो छिदाती है जहाँ पर ख़वातीन, या इसको छूना या लगाना, हाथ लगाना बिल्कुल बिना पर्दे के इसको छूना ये ज़रूरी नहीं है। कान की लौ तक हाथ चला जाए इतना काफ़ी है। लेकिन अंगूठे के सरे कानों की लौ को लगा लिए जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इसमें कानों के महाजात में हाथ आने का यकीन हो जाता है। तो बेहतर तो ये है कि अगर आपके कान खुले हैं तो लगा लें, हाथ लगा लें अंगूठे को, ताकि ये अंगूठे लग जाएंगे तो कानों की लौ तक हाथ उठ गया है इसका पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ये ऐसा टोपा पहना हुआ है और कानों तक हाथ उठाया है और ये टोपा कानों के ऊपर है, लौ को छू नहीं पा रहा है, तो इससे भी कोई हरज नहीं है। तकबीर तहरीमा भी दुरुस्त है और ऐसी नमाज भी दुरुस्त है। हदीस पाक में है, हज़रत वाइल बिन हिज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक तवील हदीस का एक हिस्सा है कि फरमाया, ए वाइल, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दोनों हाथ कानों तक उठाओ और औरत अपने दोनों हाथ अपनी छाती के बराबर उठाए। तो कानों तक हाथ उठाना बस है, कानों की लौ को छूना या कान को छूना इसकी वजाहत नहीं, ये हुक्म में शामिल नहीं है। ये मौजम कबीर के जिल्द 9 की सफ़ा 144 और हदीस नंबर 17497 है। और दीगर फ़क़हा किराम ने भी इसी तरह की बातें इसमें लिखी हैं। दुर्र मुख्तार में भी इसी तरह की बात लिखी है और फ़क़हा ने यही सराहत किया है कि कान की लौ को छूना ये ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।